दोस्तों, आज से 1400 साल पहले भला ये बात कौन जानता था कि अल्लाह के रसूल प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को जो निशानियां दी गई हैं वो 1400 साल बाद लोग देखकर हैरान हो जाएंगे और बोल उठेंगे अल्लाहु अकबर। Thinking of many of these questions and thinking where Muhammad came from, he was after all a Bedouin. I think it is almost impossible that he could have known about things like the common origin of the universe, because scientists have only found out within the last few years. Very interesting that this sort of information is in the ancient scripture of the Holy Quran, and I have no way of knowing where they would come from. I think Islam is a lie, because that's something I used to say. Islam is a lie, the Quran is poison. But when I said Islam is a lie, that's the whole religion and everything that comes with it. So that's like the highest level of jahiliyyah. सवाल ये आता है ये निशानियां क्या थी? बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक बात पहले ही क्लैरिफाई कर दी थी। अकॉर्डिंग टू कुरान चैप्टर नंबर 41 वर्स नंबर 53, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, हम उनको अपनी निशानियां आफाक में भी दिखाएंगे और इनके अपने नफ्स में भी, यहाँ तक कि इन पर यह बात खुल जाएगी कि ये कुरान वाकई बरहक है। क्या ये बात काफ़ी नहीं है कि तेरा रब हर चीज़ का शाहिद है? यहाँ ये बात देखने लायक है कि ऐसी कौन सी निशानियाँ हैं जिसकी बात अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान में करी है, जो मुसलमानों के नज़दीक एक सेक्रेट बुक मानी जाती है, यानी ट्रुथ रिवील्ड बाय गॉड। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर हम इस पूरी कायनात की बात करें तो हर चीज़ एक बैलेंस पर दिखाई देती है। फिर चाहे बात हो साइकिल चलाने की या इस पूरे निज़ाम की, जहां बैलेंस हटा एंड यू आर फिनिश्ड। अगर हम कायनात में सूरज की ही बात करें, एक पर्टिकुलर टाइम पर आता है एंड चला जाता है। बीज से पेड़ का बनना, उस पर पत्तों का आना, झड़ना और बारिश के साथ फिर वापस आ जाना, हर चीज एक ऑर्डर्ड वे में अपनी परफेक्ट परफॉर्मेंस पर रेडी टू वर्क है। बट सवाल ये आता है कि इतनी ओबीडियंसी, इतना परफेक्ट कंट्रोल एंड सिस्टम आखिर वजूद में कैसे आया? क्योंकि बज़ाहिर तो ये दिखता है कि ये किसी हुक्म के ताबे है, कोई ना कोई इसके पीछे है जो इसे कंट्रोल किए हुए हैं। बिकॉज अगर ये इंडिपेंडेंट होते तो सूरज कभी तो अपनी ड्यूटीज से मुंह मोड़ता, थोड़ा देर से आ जाता या थोड़े देर से चला जाता। अब यहाँ पर दो पॉइंट ऑफ व्यूज मिलते हैं, एक एथिस्ट का और एक एस्थेटिक्स का। एथिस्ट का कहना है कि ये सब अपने आप वजूद में आ गया एंड इस सब के पीछे साइंस है, और एस्थेटिक्स कहते हैं कि ये सब ऊपर वाले ने बनाया। बट अब इन एस्थेटिक्स में भी एक पर्टिकुलर रिलीजन यानी मुसलमान कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह ने ही ये तमाम तर चीजें बनाई। ओनली अल्लाह इज द क्रिएटर। हमारी इस वीडियो का मेन मोटिव इस बात को क्लैरिफाई करना है और समझना है कि अगर मुसलमानों के नजदीक सिर्फ अल्लाह इज द क्रिएटर, देन हाउ एंड व्हाई। फॉर दैट हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को पहले समझ लेते हैं। लेट्स कम टू द फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि दुनिया कैसे बनी। अभी आपको ये पॉइंट दिख रहा है, इसे सिंगुलैरिटी पॉइंट कहते हैं। डोंट वरी, हम मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे, इसको हम इस तरीके से समझते हैं। लेट सपोज कि आप अपनी सिस्टर को इस लेवल पर फ्रस्ट्रेट कर दें कि वो अपने बर्दाश्त करने की क्षमता खो बैठे, तो उससे जो सुख आपको प्राप्त होगा उसकी तुलना तो हम नहीं कर सकते। बहरहाल उससे जो फ्रस्ट्रेशन का प्रेशर उस पर क्रिएट हुआ है, अब वो मेरे भाई फट पड़ेगी, यानी उसमें एक एक्सप्लोजन होगा और उसके चारों तरफ जो भी चीजें मौजूद होंगी वो उसकी तरफ से अब दूर जाएंगी, वेदर इट इज अ कॉपी, कॉफी, पेन और कुशन। अब आपका बचना थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है, बिकॉज जो भी उसके पास है वो अब उससे दूर की तरफ जाएगी और आपको चीरते हुए निकल जाएगी। द सेम थिंग हैज हैपेंड 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। ये जो पॉइंट है इसमें हाई डेंसिटी और प्रेशर की वजह से एक एक्सप्लोजन होता है और ये पॉइंट फट पड़ता है। पॉइंट के फटने से इसके एलिमेंट्स इससे दूर जाते हैं, वहां से क्रिएशन होता है यूनिवर्स का, यूनिवर्स से क्रिएशन होता है गैलेक्सीज का,
then planets, Earth, Moon, many more. अब साइंटिस्ट और कुछ एथिस्ट टाइप के लोग कहते हैं कि ये तमाम तर चीजें अपने आप वजूद में आ गई, बट एज अ ह्यूमन बीइंग इट डज नॉट मेक सेंस, बिकॉज हर चीज का कोई रीजन होता है. अगर मैं आपसे कहूं कि मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, यू विल आस्क मी अ क्वेश्चन, क्यों भाई? द सेम थिंग इज कि हर चीज के पीछे एक रीजन है, और इस पूरी दुनिया के बनने का कोई रीजन ना हो, इट डज नॉट मेक एनी सेंस. और चले मान लेते हैं कि सब उस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, तो वो पॉइंट कहां से आया? एक सवाल और यहाँ पर बनता है कि अगर ये थ्योरी ही गलत हो तो, बिकॉज ये फिगर आउट करना भी इंपॉर्टेंट है कि इट इज अ थ्योरी और अ प्रूवन फैक्ट. देयरफॉर हम सबसे पहले इस थ्योरी के फैक्ट्स को चेक करते हैं. एक्चुअल में 1927 में जॉर्जस लेमेट्रे ने एक थ्योरी प्रपोज की. अकॉर्डिंग टू दैट हर चीज एक सिंगल पॉइंट से स्टार्ट हुई है एंड यूनिवर्स में एक्सपेंड हो रही है. फर्दर एडविन हबल ने अपने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये ऑब्जर्व किया कि कायनात फैल रही है, एंड ये ऑब्जर्वेशन का बेस बना रेड शिफ्ट कॉन्सेप्ट. अब ये रेड शिफ्ट कॉन्सेप्ट क्या है? इसे ऐसे समझते हैं, ये एक स्पेक्ट्रम है. इस स्पेक्ट्रम पर हम लाइट को कंसिडर करेंगे. अब अगर गैलेक्सीज यूनिवर्स में दूर की तरफ जा रही होंगी तो ये लाइट जो है रेड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी. यानी जो वेवलेंथ है लाइट की वो जितनी बढ़ती जाएगी, जितनी ज्यादा होगी, उसके अकॉर्डिंग लाइट रेड की तरफ शिफ्ट होती जाएगी. और जब ये ऑब्जर्वेशन एडविन ने की तो उन्हें तमाम तर गैलेक्सीज दूर की तरफ जाती हुई दिखाई दी. यानी स्पेक्ट्रम पर उनकी लाइट की वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कलर रेड की तरफ शिफ्ट हो गया. और ये ऑब्जर्वेशन एक फैक्ट बनी कि जो कायनात है वो फैल रही है, यानी उसका एक्सपेंशन हो रहा है. अब पॉइंट अभी भी डाउटफुल था कि चले मान लेते हैं कि कायनात फैल रही है, बट क्या वो धमाका हुआ था? अगर वो हुआ था तो उसका एक ऐसा प्रूफ साइंटिस्ट तलाश रहे थे इसके बाद इसे फैक्ट मान लिया जाए. और साइंटिस्ट ने कहा कि चले मान लेते हैं कि वो धमाका हुआ था, तो उसका कोई ना कोई रेडिएशन आज भी यूनिवर्स में अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट ऑफ यूनिवर्स मौजूद होना चाहिए. एंड फिर पिक्चर में आते हैं ये दो बंदे, एर्नो पेंजियास एंड रॉबर्ट विल्सन, जो कि अपनी खोज CBR और वी कैन से CMBR कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को तलाश कर लेते हैं. यानी यूनिवर्स में एक ऐसा रेडिएशन, एक ऐसा साउंड उन्हें मिल जाता है जो एग्जिस्ट करता है, और वो अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये बात को क्लैरिफाई करता है कि एक एक्सप्लोजन हुआ था जिसकी वजह से आज साउंड एग्जिस्ट करता है. एंड इसी वजह से 1978 में इन दोनों को नोबेल प्राइज भी दिया जाता है. तो हमें यहाँ से ये क्लैरिफिकेशन आ जाता है कि कायनात का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो उस पॉइंट से हुआ, एंड ये बिग बैंग थ्योरी एक प्रूवन फैक्ट बन जाती है. अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पर. इफ अल्लाह इज द क्रिएटर देन हाउ? एंड फॉर दैट हम कुरान के उन वर्स को देखते हैं इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कायनात के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात की है. अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 30 अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, क्या ये लोग जिन्होंने नबी की बात मानने से इनकार कर दिया है गौर नहीं करते हैं कि ये सब आसमान और ज़मीन आपस में मिले हुए थे एज वन यूनिट, फिर हमने इन्हें जुदा किया. अकॉर्डिंग टू कुरान हमें ये बात क्लैरिफाई हुई कि इस्टेब्लिशमेंट कायनात का एक पॉइंट से हुआ, और यही साइंस के अकॉर्डिंग भी बिग बैंग थ्योरी मानी जाती है. लेकिन अभी कुछ वर्ड्स और भी हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं. इसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि जब इस्टेब्लिशमेंट यूनिवर्स का हुआ तो स्टार्टिंग में मास गैसेस थी, डस्ट थी, सम पार्टिकल्स थे. अकॉर्डिंग टू दैट सब कुछ धुआं था एंड मास गैसेस का एक इन्वायरमेंट था. अल्लाह सुब्हानहू तआला चैप्टर नंबर 41 वर्स नंबर 11 में फरमाते हैं, फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ जो उस वक्त महज धुआं था. उसने आसमान और ज़मीन से कहा, वजूद में आ जाओ, ख्वाह तुम चाहो या ना चाहो. दोनों ने कहा, हम आ गए, फर्मा बरदारों की तरह. इन वर्सेस को अगर हम साइंस के फैक्ट्स के साथ कंपेयर करें, बोथ आर सेम. द थिंग इज कि 1400 ईयर्स अगो जब साइंस का एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ था, उस टाइम ये रिसर्च कोई इंसान तो नहीं कर सकता. तो 1400 साल पहले कोई किस तरीके से बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकता है? यूजुअली जब कोई एक्सप्लोजन होता है तो एक डिसहार्मनी क्रिएट होती है, यानी सब कुछ उथल पुथल हो जाता है. बट ये एक ऐसा एक्सप्लोजन था जिससे एक पूरा सिस्टम वजूद में आता है, यानी हर चीज एक ऑर्डर्ड वे में एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में अपना काम कर रही है. अगर हम सोलर सिस्टम की ही बात कर लें, अब ये सोलर सिस्टम क्या होता है? अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो ये किस तरीके का निज़ाम है? इसमें सूरज के चारों तरफ
ऑर्बिट्स होती हैं जिनमें प्लैनेट सर्कुलेट करते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस का निज़ाम इस तरीके से कायम है कि अगर हम अर्थ और सन को ले लें तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं, और ये डिस्टेंस इस तरीके से क्रिएटेड है कि ना तो सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि वो धरती को अपने अंदर समा ले, और ना इतनी कम होती है कि यूनिवर्स में अर्थ कहीं और चली जाए और सन की रोशनी से महरूम हो जाए और इंसानी वजूद ख़त्म हो जाए। द थिंग इज़ कि एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है जिसमें तमाम प्लैनेट सूरज की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से ऑर्बिट्स में सर्कुलेट करते हैं, और दूसरी तरफ मून जो है वो अर्थ को सर्कुलेट करता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, और तमाम प्लैनेट्स के लिए डिफरेंट मून्स हैं जो उनके चारों तरफ सर्कुलेट करते हैं। अब ये सोलर सिस्टम इतना बैलेंस्ड फ्रेमवर्क अपने आप वजूद में आ जाना अगेन कुछ समझ में नहीं आता, बिकॉज ये सिस्टम क्लैरिफाई करता है कि ये बना ही इसलिए है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को सुकून से जी सके और इंसानी वजूद ख़त्म ना हो। अब अगर हम कायनात के एक्सपेंशन की बात करें तो ये सोलर सिस्टम अकेला पूरी कायनात नहीं है, इसकी तरह बहुत सारे सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और ये अकेली गैलेक्सी नहीं है। 100 अरब से 200 अरब तक गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं, एंड इट कुड बी 2 ट्रिलियन एज वेल। हमें एक्चुअल में इसके नंबर्स नहीं पता, साइंस के ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, एक अनुमान है, ये कोई क्लैरिफाइड नंबर्स नहीं है। अब ये ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क, ये तमाम तर चीजें, तो साइंटिस्ट का भी एक बड़ा पार्ट इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि एवरीथिंग हैज बीन क्रिएटेड बाय अ सुप्रीम पावर। तो अब हम ये देखते हैं कि कुरान के अंदर क्या सोलर सिस्टम से रिलेटेड भी कोई वर्स एग्जिस्ट करता है। नाउ सी चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 33। और वो अल्लाह ही है जिसने रात और दिन बनाए और सूरज और चांद को पैदा किया, सब एक एक फलक में तैर रहे हैं। एक एक फलक का मतलब क्या है? कुल्लुन का मतलब होता है ईच, और फलक का मतलब होता है ऑर्बिट, यानी तमाम चीजें अपनी ऑर्बिट्स में घूम रही हैं। इट इज एक्चुअली गिविंग गॉस बम्स कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने क्लैरिफाई कर रखा है कि जो सोलर सिस्टम है वो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये अकेला वर्स नहीं है। लेट्स सी द सेकंड वर्स, चैप्टर नंबर 36 वर्स नंबर 40। ना सूरज के बस में ये है कि वो चांद को जा पकड़े, और ना रात दिन पर सबकत यानी ओवरटेक कर सकती है, सब एक एक फलक में तैर रहे हैं। यानी वो जो हमने डिस्टेंस की बात करी थी कि डिस्टेंस मेंटेन है और ना एक दूसरे से पास आते हैं और दूर जाते हैं, वो अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान में फरमा चुके हैं। आई एम नॉट मैनिपुलेटिंग द फैक्ट्स। आप चाहें तो कुरान को भी चेक कर सकते हैं और आप सोलर सिस्टम भी पढ़ सकते हैं। द थिंग इज, साइंस और कुरान का जो कॉम्बिनेशन में आपको बता रहा हूँ, ये एक हैरानी का सबब क्यों है, हम उसको फिगर आउट कर रहे हैं। अब एक बार इस वर्स को भी देखिए, चैप्टर नंबर 35 वर्स नंबर 41। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, हकीकत ये है कि अल्लाह ही है जो आसमानों और ज़मीन को टल जाने से रोके हुए है, यानी डिस्प्लेस हो जाने से, और अगर वो डिस्प्लेस हो जाएं तो अल्लाह के बाद कोई दूसरा इन्हें थामने वाला नहीं है। बेशक अल्लाह बड़ा हलीम और दरगुजर फरमाने वाला है। यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ये क्लैरिफाई किया कि ये जो अर्थ, सोलर सिस्टम, ये तमाम तर गैलेक्सी में टिके हुए हैं, थमे हुए हैं, यानी एक मोशन में तो हैं बट अपनी एक एग्जिस्टेंस के साथ एक दूसरे से कनेक्टेड रुके हुए हैं। इन सबको उसी ने थामे हुए हैं, और अगर तुम अब ईमान ले आते हो, इस बात को समझते हो, तो फिर अल्लाह तुम्हें माफ़ करने वाला है। इट इज़ द क्वालिटी ऑफ अल्लाह अज़्ज़ व जल कि वो बंदों को समझाने के बाद ये क्लैरिफाई कर देते हैं कि अब अगर तुम मानते हो तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर लें, बिकॉज एफर्ट ज़्यादा हैं और सब्सक्राइबर सच में थोड़े कम हैं। टॉपिक की तरफ आए तो आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि सूरज को हमने देखा, वो तो ऑर्बिट्स के बीच में है और वो तो अपनी जगह पर फिक्स है, और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने चरमाया कि सब अपनी अपनी कक्षाओं में यानी ऑर्बिट्स में तैर रहे हैं, फलक में तैर रहे हैं, इसमें सूरज भी इंक्लूडेड है। तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, सूरज भी अपने एक्सिस पर 25 डेज में रोटेट करता है। इवन ये पूरा सोलर सिस्टम 230 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से यूनिवर्स के अंदर
ऑर्बिट्स में सर्कुलेट करता है, गैलेक्सीज के भी ऑर्बिट्स हैं और उसमें पूरा सोलर सिस्टम चक्कर लगाता है और ये 230 मिलियन ईयर्स में एक चक्कर पूरा करता है। और ये गैलेक्सीज भी 110 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से यूनिवर्स में भाग रही हैं। एक्चुअल में साइंटिस्ट कहते हैं कि ये कितना बड़ा है पूरा यूनिवर्स का निज़ाम, ये बताया नहीं जा सकता। इट इज़ इन्फिनाइट और इसे होने दिया जाए और ये बस हो रहा है। और एडविन हबल के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि कायनात एक्सपैंड हो रही है। अब मैं आपको एक वर्स और बताता चलूँ। चैप्टर नंबर 51 वर्स नंबर 47 में अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, और हमने आसमान को अपनी कुदरत से बनाया और हम कुशादा करने वाले हैं। दैट इज एंड द हेवन वी कंस्ट्रक्टेड विद स्ट्रेंथ एंड इंडीड वी आर इट्स एक्सपेंडर। यहाँ पर एक फ्रेज है अरेबिक में, इन्ना ला मूसियून। इन्ना ला मूसियून का मतलब होता है वी आर द एक्सपेंडर, यानी हम इसके एक्सपेंडर हैं या इसको एक्सपेंड करने वाले हैं। मूसियून जो वर्ब है अरेबिक में किसी चीज को एक्सपेंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और ला प्रीफिक्स है किसी चीज को ग्रेट लेवल पे खींचने, एक्सटेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जो पूरा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, इसको एक्सपेंड करने वाले, इसके एक्सपेंशन के पीछे हम हैं और कोई और नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट इट, 1400 साल पहले कोई इन तमाम बातों के बारे में आपको बता चुका है और दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन उस पर ईमान रखती है, यानी उसे खुदा के अल्फाज मानती है। इट इज़ द रीज़न कि वो क्यों खुदा के अल्फाज मानती है, बिकॉज ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। एंड कुरान के अंदर 750 से 1000 वर्सेस हैं जो साइंस से रिलेट करते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में देख रहे होंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। हमारा वीडियो का मेन मोटिव एथीज्म के खिलाफ है, बिकॉज आजकल हम जो देख रहे हैं, लोग इस बात से दूर हो गए हैं कि इस सब के पीछे एक खुदा है जो इन सब चीजों को कंट्रोल किए हुए है। हालांकि वो कौन सा खुदा है, ये आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज और आपके गौर और फिक्र पर डिपेंड करता है। आप जितना हद तक इस चीज को समझेंगे, बिकॉज ये जो फैक्ट्स हैं ये कोई नॉर्मल फैक्ट्स नहीं है। अगर आप इन्हें गौर करें और ध्यान दें, थोड़ी देर एनालिसिस करें, वीडियो को चाहें तो बार बार देखें या फैक्ट्स को फिगर आउट करें, अंडरस्टैंड करें, तो आप समझेंगे कि हु इज द क्रिएटर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो ईमान मुसलमानों का कमज़ोर पड़ गया है उन्हें ये बात पता चल सके। बिकॉज ऑफ द अरेबिक, लोग कुरान को पढ़ते तो हैं पर समझते नहीं हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुँचाएं ताकि वो समझें और इस पूरे प्रोसेस में आप भी कल सवाब के हकदार बने, कि आप भी अल्लाह अज़्ज़ व जल के सामने कह सकें कि यार रब भी, मैंने भी तेरा काम किया था, वो एक शेयर मैंने भी किया था। बिकॉज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि हम लोगों तक दीन की बात को पहुंचाएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों के अंदर नॉलेज को सर्कुलेट किया जा सके, पॉजिटिव नॉलेज। नेगेटिव तो सब कर ही रहे हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।